लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कानपुर में मतदान होना है। इसको लेकर कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कहा है कि जनता को 13 मई का इंतजार है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव तो आप भी देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भारी उत्साह है। आम जनता माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और वो इंतजार कर रही है कि कब 13 तारीख आए और कब कमल के बटन पर अपना हाथ दबाएं उस बटन को और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। तो भारी उत्साह है जनता में और आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे रोड शो हो रहे हों, चाहे हमारे कार्यक्रम हो रहे हों, मतलब आम जनमानस में भारी उत्साह है। और मैंने तो पहले भी कहा कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, पार्क हों, मलिन बस्तियाँ हों, फैक्ट्री एरिया हों, ऑफिसेस हों, कानपुर के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में कानपुर है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि आप आउटसाइडर हैं, कुछ का कहना है आप फ्रेशर हैं, कुछ का कहना है कि आप पहली बार आए इसमें जुड़ गए तो अनएक्सपीरियंस्ड है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जिन लोगों को जानकारी का अभाव है, अब मान लीजिए आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप कुछ कहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। जो कहते हैं कि मैं पार्टी में फ्रेशर हूं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं पार्टी की राजनीति में 5 साल से लगातार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य कानपुर से ही हूं और 10 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कानपुर बुंदेलखंड में मैं निरंतर सक्रिय हूं, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए सक्रिय हूं। मेरा परिवार 1967 में मेरे परिवार में बड़े भाई विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, DIR मीसा में जेल जीत चुके हैं। मैं स्वयं सेवक, बचपन से ही स्वयं सेवक रहा हूं और पार्टी की विचारधारा के साथ निरंतर अभी तक जो जीवन है पार्टी की विचारधारा के साथ जिया है। और मैं कॉलेज लाइफ में भी 32 डिग्री कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। छात्र राजनीति में आप जानते हैं जो भी लीडर बनता है, तो अगर वो छात्र राजनीति से आता है तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ उसे ज़्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप में उसको राजनीतिक अनुभव हो चुका होता है। साथ में यहाँ की जहाँ तक वो आउटर साइड वो कितनी बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब अगर आप नहीं जानते हैं, सपोज करिए आप नहीं जानते हैं कि मैं कानपुर में मेरा अपना निजी मकान है, तो मैं क्या करूँ, ये मेरा अपना निजी मकान है, आप जानकारी करें। आपको नहीं पता मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर कार्ड, मेरे बच्चे यहीं से पड़े हुए हैं, जयपुरिया से पड़े हुए हैं, मैं लगातार कानपुर में रह रहा हूं। उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज, जो लोग मेरे यहाँ कार्यक्रमों में निरंतर आते हैं करीब 15 साल से लगातार, वो अगर ये कहते हैं कि रमेश अवस्थी कानपुर के नहीं रहने वाले, तो मैं क्या बताऊं। वो लोग अपनी जानकारी बढ़ाएं। कुछ लोग तो राजनीति के तहत ये बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों को जानकारी का अभाव है। मैं यहीं पे निवासी हूं, यहीं कानपुर का मेरी कर्मभूमि। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा जन्म फर्रुखाबाद हुआ। अगर जन्म के आधार पर आप मुझे कानपुर का नागरिक नहीं होने देंगे तब तो एक अलग चीज, और अगर ये नहीं होने तो फिर तो आधा कानपुर आप खाली कर देंगे, सबको बाहरी आप घोषित कर देंगे। क्यों तमाम लोग कानपुर के, मुझे लगता है कि 40 से 50% लोग तो बाहर जन्मे हैं, लेकिन कानपुर में आज रह रहे हैं। कानपुर में उन्होंने कर्मभूमि है, कानपुर में उनके बच्चे पढ़ते हैं, कानपुर का निवास बन गया। तो कानपुर के निवासी हुए कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चलिए सर, आपकी बात करें। आपने कहा विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन है। आप किस मुद्दे को लेकर, आप किन मुद्दे को लेकर कानपुर की लोकसभा के जनता के बीच जा रहे हैं सर? एक मुद्दा है विकास का मुद्दा। विकास मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि कानपुर का विकास हो। मैं नहीं, आप भी चाहते हैं, आप कानपुर के रहने वाले, कानपुर की जनता चाहती है कानपुर का विकास हो।